बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, पास्ट परफेक्ट टेंस। डियर स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं। ही हैड ऑलरेडी मेड टी। ही हैड ऑलरेडी मेड टी। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले कोई भी सेंटेंस जो आप पढ़ते हैं उसमें आपने उसके टेंस का पता लगाना होता है कि सेंटेंस जो है किस ज़माने में है। तो चूंकि आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो लिहाजा हैड ऑलरेडी मेड, हैड मेड से हमें पता चलता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो डियर स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है हैड, हैड के साथ हम बिन का इजाफा कर देते हैं, यानी पैसिव वॉइस में हैड बिन जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो लिहाजा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। हेल्पिंग वर्ब जो है पास्ट परफेक्ट में क्या आ गया, हैड बिन। उसके बाद वर्ब की हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगाते हैं और न्यू ऑब्जेक्ट से पहले, नए मफूल से पहले बाय का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए सबसे पहले करते हैं इसको पैसिव वॉइस में। सबसे पहले टी को हम सब्जेक्ट के तौर पे ले जाएंगे, टी। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आना है, हैड बिन। तो यहाँ पे ऑलरेडी का इस्तेमाल है, लिहाजा हैड के बाद ऑलरेडी आएगा और ऑलरेडी के बाद हम बिन लगाएंगे। टी हैड ऑलरेडी बिन मेड। चूंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में पहले से ही थर्ड फॉर्म होती है, लिहाजा यहाँ पे हमें फॉर्म को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। और न्यू ऑब्जेक्ट यानी ही जो है जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम, बाय हिम। ही हैड ऑलरेडी बिन मेड बाय हिम। नेक्स्ट, दे हैड फिनिश्ड द वर्क। तो डियर स्टूडेंट्स, द वर्क यानी द वर्क, वर्क के साथ द को भी हम शामिल करेंगे। द वर्क जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, द वर्क। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हैड बिन। तो सबसे आसान जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वही रहता है सेम, हैड, और सिर्फ बिन का इजाफा कर देते हैं और थर्ड फॉर्म जो है वो ऑलरेडी इसमें मौजूद होती है। तो लिहाजा फिनिश्ड बाय, दे ऑब्जेक्टिव केस में दिम, देम। तो द वर्क हैड बिन फिनिश्ड बाय देम। नेक्स्ट, शी हैड चेंज्ड हर क्लोथ। शी हैड चेंज्ड हर क्लोथ। तो यहां पे हैड चेंज से हमें पता चलता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो ऑब्जेक्ट यहां पे हर क्लोज। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ज़रूरत होती है कि आप किसी भी सेंटेंस को हिस्सों में तकसीम कर लें। शी हैड हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आ गया, चेंज्ड वर्ब के तौर पे आ गया, हर क्लोज ऑब्जेक्ट के तौर पे आ गया। तो यहाँ सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को लेना होता है, हर क्लोज सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, हैड के साथ बिन का इजाफा, हैड बिन, और चेंज्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, चेंज्ड। और शी जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्टिव केस हर, बाय हर। हर क्लोज हैड बिन चेंज्ड बाय हर। नेक्स्ट, हैड द डॉक्टर टेस्टेड माय आईज। तो डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेंटेंस के शुरू में आ जाता है, लिहाजा इसके एंड पे जो है सवालिया फिक्रा है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे एंड पे फुल स्टॉप की बजाय। तो पैसिव वॉइस करते वक्त भी
हेल्पिंग वर्ब जो है वो शुरू में आएगा। माई आइज यहाँ पे हेल्पिंग वो ऑब्जेक्ट के तौर पे आया है, इसको हमने सब्जेक्ट के तौर पे लेना है, लिहाजा इससे पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। हैड माई आइज और बिन जो है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। डियर स्टूडेंट्स, एक बात यहां पर मेंशन करता चलूं कि जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब जो है एक से ज्यादा वर्ड्स का होता है, मतलब 2 वर्ड्स का, 3 वर्ड्स का, तो फिर हम उसके फर्स्ट वर्ड के बाद अगर मनफी करना हो तो नॉट लगाते हैं, और अगर सवालिया करना हो तो फर्स्ट वर्ड को उठाकर सब्जेक्ट से पहले ले जाते हैं और बाकी हिस्सा जो है वो सब्जेक्ट के बाद में ही आता है। तो लिहाजा हैड बिन है यहां पे हेल्पिंग वर्ब, तो क्या करेंगे, हैड को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। हैड माई आइज बिन, और टेस्टेड जो है वो पहले से ही थर्ड फॉर्म है टेस्टेड, और द डॉक्टर जो है यहां पे ऑब्जेक्ट बनेगा बाय द डॉक्टर, और द डॉक्टर से पहले बाय का इस्तेमाल। नेक्स्ट, हु हैड सीन द लाइन। डियर स्टूडेंट्स, हु जो है क्वेश्चन वर्ड के तौर पे जब एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल होता है तो उसको पैसिव वॉइस करने के लिए हम हु को बाय होम में चेंज कर देते हैं, यानी ये फिक्रे के बिल्कुल शुरू में आ जाता है हु बाय होम, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हैड, द लाइन ऑब्जेक्ट जो है, चूंकि हु वाला सेंटेंस जो है इसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, तो लिहाजा जाहिर बात है फिर ऑब्जेक्टिव केसेस में कोई नहीं आएगा। तो बाय होम हैड द लाइन बिन, और सीन जो है वो पहले से ही थर्ड फॉर्म है सीन। बाय होम हैड द लाइन बिन सीन। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पास्ट परफेक्ट टेंस खत्म होता है। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।